अश्विनी चौबे का कांग्रेस आरजेडी पर तीखा हमला, बोले चारा चोर, बिहार छोड़, गद्दार, भारत छोड़। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार के पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे ने मंगलवार को भागलपुर में प्रेस से बातचीत के दौरान कांग्रेस और आरजेडी पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरजेडी के नारे वोट छोड़, गद्दी छोड़ का जवाब है चारा छोड़, बिहार छोड़ और भारत में रहकर पाकिस्तान की बात करने वाले भारत छोड़। चौबे ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग चोर मचाए शोर की तर्ज पर राजनीति कर रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा और रैली के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले बूथ लूट और हत्याओं के दौर में किसका शासन था, यह बिहार की जनता जानती है। चौबे ने साफ कहा कि भ्रष्टाचार और गद्दारी करने वाले किसी भी हाल में देश की राजनीति में स्वीकार्य नहीं होंगे। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। क्या चाहते हो बिहार को? ये बिहार के लोग बुद्धू नहीं है। बिहार के लोग मौके पर जवाब देते हैं। तो तानाशाह का भी जवाब देंगे, भ्रष्टाचार का भी जवाब देंगे, अंबेडकर साहब के उस लोकतंत्र का, हत्यारे का भी जवाब देंगे, आपातकाल का, एक एक चुन चुन करके। और मैं इसके लिए पूरे बिहार में यात्रा भी निकालने जा रहा हूं। पूरी बिहार में जो सवाल मैंने खड़ा किया, इन सवालों को हम उनके जहां जहां वो गए हैं और जहां नहीं गए उन जगहों पर भी हम जाएंगे। सवाल खड़ा कर रहे हैं। आज पहली बार मैं अपने घर से, अपने गृहभूमि से ये सवाल खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि उनका रैली गांधी मैदान में है तो जवाब दें। ये रैली पार्टी के लिए था, भूल गए उस दिन। और आज चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर की बात हो रही है, उसको चरितार्थ कर रहे हैं, उस मुहावरा को। मुझे लगता है कि इनको, इस कहावत को चरितार्थ करने वाले जरा जवाब देना कि और मैंने पहले कहा कि इन्होंने नाम रखा था वोट अधिकार यात्रा। पता नहीं ये बड़े पप्पू और छोटे पप्पू और सारे गप्पू और सप्पू, इनके साथी जितने हैं, ये पप्पू गप्पू सप्पू लप्पू जितने लोग हैं, ये विपक्ष के पप्पू, इन लोगों को हो क्या गया है? ये वोट अधिकार यात्रा। और मुझे ऐसा लग रहा है ये वोट अधिकार यात्रा नहीं, बल्कि विपक्ष की यह अंतिम यात्रा है बिहार में। और बिहार में नहीं, देश में ये अंतिम यात्रा की तैयारी विपक्ष कर रही है। और कांग्रेस का बचा कुचा जो भी है, ये बड़का पप्पू जो है, वो कांग्रेस को डुबा करके ही रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके पहले दो प्रश्न करना चाहता हूँ। आज वो गांधी मैदान में होंगे, अश्विनी चौबे की। भाई मेरी भूमिका पूरे बिहार में आज भी है। मैं पूरे बिहार में चुनाव के, मिथिलांचल में भी, कल मैं गोपालगंज जा रहा हूँ, वहाँ एक बड़े नेता उस समय के काली पांडे जी, उनका श्राद्ध भी है और मेरा कार्यक्रम भी लोगों ने रखा है। और दरभंगा में जा रहा हूँ, दरभंगा के क्षेत्र में पार्टी ने वहाँ कार्यक्रम लगाया 3 तारीख से। तो पार्टी का चुनाव प्रचार करेंगे तो किसका करेंगे? चुनाव में भूमिका है। मैं जीवन भर पार्टी का प्रचार करता रहा हूँ, तो पार्टी का प्रचार तो जीवन भर किया हूँ। और चर्चा है कि चौबे बाबा भागलपुर से विधानसभा लड़ेंगे। अच्छा, तो सुन लीजिए, अश्विनी चौबे ने चुनाव को तिलांजलि दे दिया है, ठीक है ना? मैंने पहले भी बोला था, अश्विनी चौबे ने कोई भी चुनाव, विधानसभा या लोकसभा का चुनाव से तिलांजलि पहले ही दे दिया है। अश्विनी चौबे अब इस चुनाव में पार्टी का अंतिम दम तक, जब तक मेरा दम रहेगा, पार्टी के लिए जीवन भर समर्पित रूप से काम करते रहा हूँ, आगे भी करूँगा। और चुनाव की राजनीति को थोड़ा अलग हट करके मैं बृहत्तर राजनीति
देश का आर्थिक विकास कैसे हो, मैं साहित्यिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक, ये तीनों को जोड़ते हुए राजनीति का जो एक कर्तव्य होता है उसका निर्वहन करता रहूँगा। तो इसलिए हम चुनाव प्रचार भी करेंगे। और आपने कहा भागलपुर में क्या करेंगे, ऐसा बताया क्या? नहीं, बिहार में आपकी क्या भूमिका? बिहार में क्या भूमिका? तो बिहार में हमारी ये भूमिका, भागलपुर आपका पलग है भी नहीं। हाँ, बिहार मेरा नहीं, भागलपुर तो मेरा जन्मभूमि है भैया। अगर भागलपुर के लोग, अगर आप लोग नहीं पालते, आप लोग मुझे इतना, चारा चोर बिहार छोड़, चारा चोर बिहार छोड़, और नेशनल हेराल्ड का जिसने चोरी किया है, जो बेल में, जो पूरा खानदान बेल में, जो पाकिस्तान की दुआई देता है, उसे तो मैं कहता हूं कि तुम भारत छोड़ो। भ्रष्टाचारियों, भारत छोड़ो। पाकिस्तान की दुहाई देने वाले, भारत छोड़ो। है जवाब? तो जवाब देना इस असुनी चौबे। शास्त्रार्थ करना हो तो गांधी मैदान तय करो, तिथि आज ही। एक एक चीज का हिम्मत है तो आज आपकी माताजी भी जिंदा है, अपने साथ में माताजी को भी प्लीडर में रख सकते हो। और उनके पिताजी नंदे हैं, छोटे पप्पू के, दोनों गांधी मैदान में आ जाना। मैं दूध का दूध, पानी का पानी। असेंबली में जब मैंने 12 मिनट का वो भाषण दिया था, जिस समय इन्होंने हंसी मजाक में 74 आंदोलन को और अपनी दुहाई दे रहे थे, एक जवाब भी नहीं हुआ था। एक जवाब नहीं। उस समय के अध्यक्ष से मैंने कहा था, ये गीता रामायण तक के, कि मैं जो कह रहा हूँ ईमानदारी से कह रहा हूँ। इसका चरित्र क्या है? उस समय क्या चरित्र था नेता का, छात्र नेता, तत्कालीन छात्र नेता का? कि हम लोग जेपी के यहाँ जाते थे, अब बम बाबू के होटल में सीआईडी तुरंत छापा पड़ जाता था, हम लोग को भागना पड़ता था दीवार कूद करके। ये चरित्र। जेपी ने 1 लाख रुपये कूपन का हिसाब, उसमें सबको कूपन बट रहा था, इन्हें भी कूपन दिया गया था, कूपन चट कर गए। भ्रष्टाचार तो उसी समय थे। और जेपी ने किसको मीटिंग से उठा करके बाहर किया था, सबके सामने, बाहर जाओ, चले हो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने, और 1 लाख कूपन का हिसाब नहीं दिया। ऐसे लोगों से मैं कभी, ऐसे लोग कभी छात्र आंदोलन नहीं कर सकते, आप बाहर जाओ। और उनको अपने कमरे से उस समय निकाल दिया था रात में, वो दिन भी मुझे याद है। और किसके बारे में कहा? मैं उन्हीं के बारे में कहा, तत्कालीन छात्र नेता, पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। मेरा जवाब दे देना अगर हिम्मत है तो। मेरे पास एक एक प्रमाण है। और मुझे इन्होंने उस समय कहा था और बाद में करके दिखाया। मैंने उस समय तत्कालीन बिहार सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री और गफूर साहब से लेकर तमाम, हत्या की राजनीति का अपराधीकरण किया, और राजद ने अपराधियों का राजनीतिकरण किया। आज वो वोट यात्रा निकालते, चोर, वोट का चोरी कौन? मैं उस पर भी आता हूँ। मैं पहले 2-3 सवाल ये मुख्य रूप से दागा इसलिए कि लोकतंत्र की हत्या आपातकाल में कैसे किया गया। उसके पहले जेपी के यहाँ ललित बाबू आने वाले थे, जेपी को के यहाँ आने से सदा के लिए किसने रोक दिया? जिस समय जनवरी में हत्या हुई थी, 2-3 जनवरी को, समस्तीपुर स्टेशन पर, वहाँ से 1.5 घंटा लगता है दरभंगा मेडिकल कॉलेज जाने में। 1.5 घंटा भी नहीं, मैंने ज़्यादा कह दिया, 1 से 1.5 घंटा के अंदर उनकी खून बह रही थी। क्यों नहीं उनको डीएमसीएच नहीं भेजा गया? दरभंगा मेडिकल कॉलेज में उस समय बिहार में पटना मेडिकल कॉलेज और दरभंगा मेडिकल कॉलेज मशहूर, वहाँ नहीं भेजा गया। कहाँ? तो एक सैलून चला और सैलून से उनको कहाँ भेजा गया? मैं बिहार में पहली बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस संदर्भ में कर रहा हूँ। दिल्ली में तो किया था, काफ़ी सुर्खियों में रहा, और बिहार में आज मैं भागलपुर में कर रहा हूँ, चूँकि मिथिलांचल का सटा हुआ पोर्शन भी है और ललित बाबू बहुत श्रद्धेय थे। तो मैं ये सवाल इसलिए दाग रहा हूँ कि उस समय समस्तीपुर से दरभंगा
एक सवा घंटे में जा सकता था, लेकिन 15 से 16 घंटा लगा था समस्तीपुर से सैलून को पटना आने में, और पटना में भी पीएमसीएच में नहीं भर्ती किया गया। सबसे टॉप उस समय देश के 5वें 6ठे मेडिकल कॉलेज तो माने जाते हैं। कहाँ भर्ती किया गया? तो दानापुर के रेलवे हॉस्पिटल में। कितना बड़ा हॉस्पिटल, कितने बड़े बड़े सर्जन थे वहां। ये हत्या की पूरी साजिश, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जस्टिस तारकुंडे के रिपोर्ट में और सीआईडी के रिपोर्ट में ये सारे बिंदुओं पर, और कर्पूरी जी तो बेचारे थक गए कितने बार कहते कहते। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी पार्लियामेंट में जवाब पूछा था गृह मंत्री से। गृह मंत्री जी का, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री, उनको जवाब नहीं निकल पा रहा था। उन्होंने कहा था कि सारे विपक्ष के नेता चौधरी चरण सिंह से लेकर सब लोगों ने उस समय आवाज उठाई थी कि किसने हत्या किया और कौन पकड़ाया है। तो उसके जवाब में उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री ने यह जवाब दिया था कि हाँ 2 लोग पकड़ाए हैं और 164 में बयान आ गया है। तो एक गृह मंत्री जवाब देता है पार्लियामेंट में, और उन दोनों को बाद में छोड़ दिए जाते हैं। 164 का बयान, और बाद में साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत एक आनंद मार्गी को उसमें फंसाया जाता है, मारपीट किया जाता है। उसका भी कई प्रमाण है। और एक छोटे प्रश्न का जवाब अगर दे देना हो तो मैं कहूँगा कि सही में आज गांधी जी के वहाँ से मूर्ति से और अंबेडकर साहब की मूर्ति तक गए थे, जिनको अंबेडकर पर कोई विश्वास नहीं, अंबेडकर जी का कोई भरोसा नहीं। पूरे खानदान ने अंबेडकर जी को लोकसभा नहीं जाने दिया। आज अंबेडकर जी का वो संविधान का किताब लेकर के बड़का पप्पू घूम रहे हैं और कहते हैं लोकतंत्र का दुश्मन हत्यारा कौन, वो हम पर आरोप लगाते हैं। आज मैं 2 सवाल खड़ा करना चाह रहा हूँ। हम बिहार आंदोलन के 74 आंदोलन के सेनानी रहे। मेरे मन में आज भी टीस है कि सन 74 का वो जन आंदोलन लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हम लोगों ने वो आंदोलन किया था। और सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि उस आंदोलन के प्राथमिक चरण में, बिहार आंदोलन के उस प्राथमिक चरण में, ये छोटका पप्पू जी के पिताजी, जिनको आप सब लोग जानते हैं कौन सा सम्राट, तो 74 आंदोलन में छात्र नेता के रूप में थे और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में उनको सुशोभित किया गया था। विद्यार्थी परिषद और समाजवादी जनसभा का गठजोड़ हुआ था, और सौभाग्य से मैं चुनाव का प्रभारी था विद्यार्थी परिषद की और पूरे छात्र संघ के चुनाव का। सुशील मोदी जी हमारे महामंत्री। और उस समय का मैं 2-3 चीज़ इसलिए याद दिला रहा हूँ कि ये पीढ़ी 50 साल आपातकाल के, 51 साल 74 आंदोलन के हो गए, 50 साल आपातकाल के हो गए। तो मुझे लगा कि ये बड़ा पप्पू, छोटा पप्पू, उनके बगल में कोई गप्पू, सप्पू और लप्पू, ये सब लोग बिहार में किस लिए चले हैं? तो वोट अधिकार यात्रा के लिए। बहुत खुशी की बात है। और आज उसका समापन कर रहे हैं। गांधी जी को भी आज उनके मन को कितनी चोट पहुंची होगी। लोकनायक जयप्रकाश जी जहाँ भी हैं, उनके मन को कितनी व्यथा हुई होगी। और अंबेडकर साहब, जिसको इन्होंने कभी घुसने नहीं दिया संसद भवन में, इनके नाना जी, नानी जी, उस समय इनको याद नहीं था। मैं 2 सवाल इसलिए खड़ा करना चाह रहा हूँ आज आपके माध्यम से, और मीडिया से भी आपके माध्यम से ये सवाल जाना चाहिए उन तक। जवाब दे। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि वो विपक्ष के नेता हैं, बड़े नेता हैं। विपक्ष के नेता की मर्यादा होती है। मैंने मर्यादा को चूर चूर होते हुए उस संसद के अंदर, उस संसद भवन में एक बार नहीं अनेकों बार देखा। मेरे 10 साल
नेता रहे, वो मित्र के नाते हम लोग संसद भवन में देखा है, कभी कभी वो आते थे और आते थे तो फिर वो नाटक करके चले जाते। अब आज बिहार में वो आए हैं, ये उनकी कांग्रेस की ये वोट अधिकार यात्रा कांग्रेस की और राजद की और विपक्ष की अंतिम यात्रा है। अंतिम यात्रा की विदाई बिहार के लोग अंतिम विदाई कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि आपातकाल के 50 साल जवाब दो कांग्रेस और राजद के लोग। राजद के नेता तो उस समय 74 आंदोलन के हमारे साथ चल रहे थे, उन्होंने शपथ खाया था। मुझे याद है जेपी के चरखा समिति में हम सब लोग छात्र संघर्ष समिति के लोगों को जेपी ने शपथ दिलाया, जातिवाद मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया समाज बनाएंगे। मैं पप्पू और गप्पू से क्या सवाल करूँ, बड़ा पप्पू छोटा पप्पू से उनके पिताजी से सवाल करता हूँ। मेरे भाई आप जाओ जरा जवाब दो, क्या कारण है? लोकतंत्र के हत्यारे कौन है? हिम्मत बताने का आज लोकतंत्र की हत्या आपातकाल में किसने किया था? किसने संविधान को तोड़ मरोड़ करके और पूरी संविधान को, अंबेडकर साहब के उस संविधान को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो संविधान पूरी कमेटी थी, उस समय करोड़ों लोगों का अपमान किया गया था आपातकाल लगा करके। आपातकाल का जवाब इसलिए कि आपातकाल के दिनों में लालू जी जेल में थे, बड़ा कष्ट होता था उनको जेल में, क्योंकि उनका चरित्र जेल के पहले भी कांग्रेस के नेताओं के दरवाजे पर जा कर के वो सारी बातें इधर की उधर कर लेते थे, शंका के निगाह से नहीं बल्कि सही बात थी। और उस समय मैं कई घटनाओं को बताऊंगा कि कांग्रेस इनके आज से नहीं, 74 आंदोलन में कांग्रेस उस समय दारोगा राय जी उनके अभिभावक हुआ करते थे और दारोगा राय जी के यहाँ से ही छात्र आंदोलन का ये